कफन में लाश देखकर घबराना मत मेरी जान, वो आखिरी दीदार होगा, जरा मुस्कुरा कर मिलना। अरे मांगता हूँ कि तू हमेशा दिल में रहेगी, पर ये मत समझो कि अभी भी प्यार है मुझे। मेरी शादी का पहला कार्ड देने आ रहा हूँ और देने आ रहा हूँ तेरे घर पे तुझे। कुछ दोगले लोगों को आरक्षण से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत इस बात से है जिन लोगों के हाथ का वो पानी भी नहीं पीते थे, आज उनको साहब बोलना पड़ता है। चलो आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, दास्तान दर्द की मुजुबानी सुनाता हूँ। दो प्रेमी थे जो एक दूसरे के दिल में रहते थे, जिंदगी में गम लाख सही पर किसी से न कहते थे। गम दोनों मिलकर सहते रहे, जमाने से छिपकर एक दूसरे के साथ रहते रहे। बात उनके मिलन तक आ पहुँची, खबर फिर जमाने तक जा पहुँची। बुराई की फिर पहल हुई, बात आग की तरह फैल गई। दोनों फिर शहर में मशहूर हुए, माँ बाप दोनों के शर्म से चूर चूर हुए। दोनों के चर्चे सरेआम होने लगे, अरे गहरे लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। दोनों के घर वालों ने फैसला किया उन्हें मिलाने का, इस बात को सुनकर मुंह बंद हो गया जमाने का। लड़की के घर वालों के दिमाग में फिर ये बात आई, दोनों के बीच फिर जात पात आई। बात आई काम और काज की, बात आई इज्जत और लिहाज की। पूछा लड़की से फिर उसका नाम तो बता, करता है क्या उसका काम तो बता। लड़की बोली फिर दबी आवाज में, वो देश प्रेमी है देश पे मरता है, काम काज का तो पता नहीं पर वो आर्मी की तैयारी करता है। फिर गमों के दिन दोनों के दूर हो जाते हैं, दोनों के घर वाले उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। खबर एक खुशखबरी की ओर आती है, लड़के की आर्मी में जॉब लग जाती है। बातें अभी भी बाकी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी की कहानी मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगा। जो जाहिल लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान पिंचर लगाता है, सब्जी बेचता है, फल बेचता है, उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जिन इमारतों पे जाके तुम सेल्फियां लेते हो ना, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, वो भी बनाई हुई हमारे मुसलमान भाइयों की ही है। एक दिन उससे मैंने पूछा, क्या कहती हो मेरे बारे? बोली अच्छे हो, लेकिन अब मुझको डर लगता है। तुम मर्दों की फितरत से, तुम पहले अच्छे बनते हो, तुम आगे पीछे फिरते हो। तुम कुछ भी कह के कुछ भी करके दिल में प्यार जगाते हो, फिर वो दिल तोड़ के जाते हो, तन्हा छोड़ के जाते हो। तुम तन्हा छोड़ के जाते हो और तुम कहते हो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। वादे ले लो चाहे रब की कस्में ले लो, फिर वो सारे वादे कस्में पल में तोड़ के जाते हो। तुम तन्हा छोड़ के जाते हो, तुम तन्हा छोड़ के जाते हो। वैसे कहते हो दुनिया में तुम सा कोई और नहीं है, इस दिल ने जिसको चाहा वो तुम हो, कोई और नहीं है। तुम ही दिल की राहत हो और तुम आंखों की ठंडक हो, तुम ही दिल की राहत हो और तुम आंखों की ठंडक हो। तुम मेरे दिल की मलका हो, तुम ख्वाबों की शहजादी हो, पर जब शहजादी मिल जाती है तो तुम उकता जाते हो। तुम तन्हा छोड़ के जाते हो, फिर और किसी की खातिर उससे मुंह को मोड़ के जाते हो। तुम तन्हा छोड़ के जाते हो, तुम तन्हा छोड़ के जाते हो। मुझे ऐसा पागल किसी और को बनाना मत, अपने झूठे वादे में किसी और को फंसाना मत, और बद्दुआ ना लग जाए तुम्हें किसी और की, इसीलिए किसी और का दिल दुखाना मत। और अब जा रहे हो तो एक बात याद रखना, दोबारा हमारी जिंदगी में लौट कर आना मत। मर्द के पास कोई मायका नहीं होता जहाँ वो निसंकोच लौट सके, ना ऐसी कोई जगह होती है जहाँ वो कुछ दिन आराम से रह सके, जहाँ उसे कोई माथा चूम कर कहे कि थक गए हो तो थोड़ा सा आराम कर लो। वो बस चलता रहता है अपनी जिम्मेदारियों के साथ, कभी पिता बनकर, कभी पति बनकर, कभी भाई बनकर तो कभी बेटा बनकर, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर। वो अपने लिए कभी कोई वक्त नहीं निकाल पाता, कभी मन भर जाता है तो कहाँ जाए, किसकी गोद में सर रखकर सोए, किसे अपने दिल की बात कहे। मर्द होना इतना आसान नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर सामने वाले की औकात जूते खाने की है तो उसे जूते ही परोसिए, अपना प्यार और वक्त नहीं। से मोहब्बत की, उसी को पति बना लिया,
अब चाहे जमाना जो कहे, साथ जीने का कसम खा लिया। हाँ जी, तो आप अगर किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो तो ये शायरी उसे जरूर भेज देना कि दिन रात निहारता रहूं मैं तुझे, निहारने का कहाँ पैसा लगता है। कि दिन रात निहारता रहूं मैं तुझे, निहारने का कहाँ पैसा लगता है। और तू चांद के जैसी नहीं मेरी जान, चांद तेरे जैसा लगता है। मेरी जिंदगी टूट सी गई है, मेरी किस्मत रूठ सी गई है, और अपनी मोहब्बत को अपने पास रखा करो यारो, क्योंकि मेरी मोहब्बत तो मेरे हाथों से छूट सी गई है। लोग वक्त पड़े पे अपनी पहचान भी दे देंगे, दोस्ती में आन बान शान भी दे देंगे। तेरे साथ एक थाली में खाया है दोस्त, बेफिक्र रह तेरे लिए तो जान भी दे देंगे। शौक हसीनाओं के होठों से नहीं, गांधी जी के नोटों से पूरे होते हैं लाला। आप शादी तो कर लेते, फिर अपनी पत्नी को छोड़कर परदेश कमाने निकल जाते, फिर सालों सालों तक घर नहीं आते। जब पत्नी तुमसे बार बार बोलती है कि घर कब आओ, तब आपका यही जवाब रहता है कि तुम्हारे लिए तो सब कर रहे हैं। मेरी भाई तुमसे एक सवाल है कि जिस पत्नी से तुमने शादी किया है, क्या उसको अपने पास नहीं ले जा सकते? आखिर तुमने शादी की ही क्यों है? उस इंसान को एक बंद कमरे में रखने के लिए, ताने सुनने के लिए, खाने बनाकर खिलाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। उसके अंदर भी फीलिंग्स होती है, उसके अंदर भी सपने होते हैं कि मैं अपने पति के साथ रहूं, उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताऊं। आप शादी करते ही क्यों हो जब तुम्हें परदेश में ही जिंदगी बिताना है अपनी पत्नी के बगैर? इसके अच्छा होते हो अपना बिना शादी के रहो यार। जो पत्नी होती है ना, वो दिन भर घुटती है कि मेरा पति मेरे साथ होता, कितना खुश होता। एक लड़का दे के चले जाते हो, वो जिंदगी भर उसको पालती रह जाती है। आप बस आशा देते हो यही कि मैं अगले साल आऊंगा, अगले साल आऊंगा। तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। उसकी भी फीलिंग्स है, वो कोई मशीन नहीं है, सिर्फ चलती रहेगी। उसके भी सपने होते हैं कि मैं अपने पति के साथ रहूं, उसे खाना बनाकर खिलाऊं, उसकी सारी परिस्थितियों को मैं समझूं। लेकिन आप उसे टाइम ही नहीं देते हो। मेरे भाई शादी करो, लेकिन उसके साथ जिंदगी बिता सको, उसके साथ बाहर भी जा सको, तब करो। घर पे छोड़ के जाओगे तो यार कोई भी पत्नी सह नहीं पाएगी यार। कह नहीं पाती इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है। एक बार पूछ के देखना कि तुम्हारे बिना कितना तड़पती है।